सभी ऋषियों ने पूछा, व्यास शिष्य महाभाग, हे भगवान महर्षि व्यास के शिष्य महाभाग्यवान, आप हमारी जिज्ञासा को पूर्ण करें। शिव महापड़ ग्रंथ के सभी श्लोक हैं। व्यास शिष्य महाभाग कथय मां प्रमाणतः कैपुष्पे पूजितः शंभो किं यच्छति वै फलम् किं यच्छति वै फलम्। किस प्रकार के पुष्प महादेव को अर्पण करने से क्या फल मिलता है? और सुत पुराण ने कहा कि महात्माओं, मैं जरूर आपको मैं कहने का प्रयास करूंगा। और बहुत सारे पुष्पों का वर्णन शिव महापड़ ग्रंथ में कहा। सुत ने कहा कि है शैनकादि महात्माओं, आदर के साथ सुनिए। जो मैं आपको कहूंगा मेरे सद्गुरु भगवान व्यास जी ने कहा है, वही मैं कहने का प्रयास करूंगा। सुंदर संवाद है। शौनकाद्याश्च ऋषय शृणु तारको अखिलम् कथयाम्यद्यं सुप्रीत्या विशेष प्रकार से पुष्प अर्पण करने का मैं निर्णय आपको बताता हूं। एषाम एव विधि पुष्पे, विधि पूर्वक भगवान महादेव को पुष्प अर्पण करें। ये सभी श्लोक प्रयाग तीर्थ में गाए गए हैं और सभी श्लोक भगवान वेदव्यास के प्रसाद हैं और एक एक श्लोक महादेव की पूजा है। हम भगवान शिव की शब्द पूजा कर रहे हैं। ये कथा क्या है? शब्दों रूपी पुष्प लेकर भगवान को हम अर्पण कर रहे हैं। कोई कहीं से झाड़ पाड़ पर में तोड़ करने लाते हैं। यही शब्द है एषम एवं विधि कृष्ण नारद जी ने ब्रह्मा जी को पूछा था। प्रोवाच परम प्रीत्या पुष्पारण्य विनिर्णयम् पुष्प अर्पण करने का मैं निर्णय आपको बता रहा हूं। और भगवान विष्णु जी की जग प्रसिद्ध कथा है ना। विष्णु भगवान महादेव की पूजा कैसे करते थे? कमल पुष्पों से। कमल पुष्प में लक्ष्मी जी का वास है। कमल पुष्प शंकर भगवान को प्रिय भी है और सभी पुष्पों में देवत्व रहता है। कभी गलती से भी कोई पुष्प पर पैर नहीं रखना चाहिए। पुष्पदंती महाराज की जाहिर कथा है कि पुष्पदंती महाराज के पास इतनी बड़ी विद्या थी, अदृश्य होने की विद्या थी, लेकिन पुष्पदंत महाराज शिवालय में पूजा कर रहे थे और शिवालय के आसपास बहुत सारे पुष्प पड़े थे, तो उसका पैर उस पर चला गया तो सभी पुण्य उसका चला गया था। इसलिए कभी भी कोई पुष्प पर हमारा पैर न पड़े, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ ने कहा कमले बिलोपत्रश्च, कमल पुष्प महादेव को प्रिय है, बिलोपत्र महादेव को प्रिय है, शतपत्रे शंख पुष्पे, ये सभी पुष्प महादेव को अर्पण करने से लक्ष्मी कामोर्चे शिवम। पुष्प पूजा महादेव को अलग अलग पुष्प अर्पण करने से क्या कामना पूर्ण होगी? लक्ष्मी 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 कामोर्चे शिवम, ऐसी लक्ष्मी मिलेगी परिवार का कल्याण करने वाले। आज पूज्य हमारे जजमान श्री सुभाष चंद्र जी कह रहे थे बाबूजी कि ऐसी कुछ बात बताओ हमारी परंपरा में चलता रहे, कथा कीर्तन पूजा यज्ञ निरंतर भगवान की भक्ति रहे और भगवान के पास से वही मांगना चाहिए।
कि भगवान बस इतनी कृपा करो कि हमारे जीवन में ये सब कुछ यथावत रहे। शिवम, भगवान शिव की पूजा से ऐसी लक्ष्मी मिलती है तो आपको सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करती है और सभी कामनाओं की पूर्ति भी करती है। लक्ष्मी कामोर्चे शिवम, कामना की पूर्ति करने वाली, मंगल करने वाली, कल्याण करने वाली और श्रेष्ठ और सुंदर विचार देने वाले लक्ष्मी भगवान शिव की भक्ति से मिलते हैं। शिव महाप्रसिद्ध कथा है। शंख पुष्प महादेव को अर्पण करें, सभी कामनाओं की पूर्ति रहते। सर्व काम फलम दिव्यम शंख पुष्प। अपराजिता, जो अपराजिता से महादेव की पूजा करते हैं वो कोई भी क्षेत्र में अपराजित नहीं होगा, उसका विजय ही विजय रहता है। ऐसे बहुत सारे पुष्पों का वर्णन है। कमल पुष्पों से विष्णु भगवान ने पूजन किया। सहस्त्र कमल में हो रहे धारी, किन्हीं परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल पर वो राखे वो जोई, कमल नयन पूजन सहसोई। कठिन भक्ति देखी, कठिन भक्ति देखी, कठिन सरल नहीं, कठिन भक्ति। महादेव की भक्ति कोई सरल तो नहीं है ना, कठिन तो है। भले शिव सरल है, उसकी परंपरा सरल है, लेकिन ये भक्ति मिलना बहुत कठिन है। अगणित जन्मों का पुण्य है महादेव की भक्ति। इसके आपके हृदय में महादेव की भक्ति अंकुरित हुई है तो आप स्वयं समझ लीजिए आपने बहुत जन्मों का पुण्य किया है, तब आपको महादेव की भक्ति मिली है। और शिव महाप्र ग्रंथ में भी, अन्य ग्रंथों में कहा कि जिनको महादेव की भक्ति मिली वही मुक्त आत्मा, स जीवन मुक्त उच्चते। वो जीवित होते हुए इस महात्मा को मुक्त समझना चाहिए। भले धरती पर विचरण कर रहा है लेकिन वो मुक्त आत्मा है। इसलिए मुझे तो कोई शिव भक्त मिलता है तो मैं बहुत उसको प्रणाम करता हूं। महादेव के भक्त हैं, गौरव से रहना चाहिए, इसलिए कोई कम पुण्य नहीं। और प्रथम बिल्वपत्र महादेव जी को किसने अर्पण किया होगा? कोई तो होगा जिन्होंने पहली बार महादेव के शिवलिंग पर बिल्वपत्र रखा होगा। वो कौन है बाबूजी? सीधा जवाब है, प्रथम बार जिसने बिल्वपत्र महादेव को अर्पण किया। और ये बिल्व वृक्ष किसके द्वारा प्रकट हुआ है? हम सभी जानते हैं, मैंने बहुत बार कहा है, लक्ष्मी स्तन उत्पन्न से महादेवस्य प्रियम। ये लक्ष्मी की साधना का फल है। और बिल्व की महिमा की कथा किसने गाई? स्वयं शिव जी ने गाई। तो सीधी बात है, वो तो बिल्व प्रकट हुआ किसकी साधना का फल है? लक्ष्मी जी की साधना का। बिल्व प्रकट हुआ और महादेव सामने खड़े थे। लक्ष्मी ने पूछा कि महादेव आप तो मेरे सामने प्रकट हो गए, लेकिन आपके साथ ही वृक्ष प्रकट हुआ। और स्वयं शिव ने कहा कि लक्ष्मी आपके तप का फल है, आपकी साधना का फल है। और स्वयं भगवान शिव ने कहा कि लक्ष्मी इनमें से कोई एक पत्र लेकर मुझे अर्पण करेंगे तो इस मनुष्य को मैं 3 जन्मों के पाप से मुक्त कर दूंगा। तो पहला किसने? जिन्हों के द्वारा प्रकट हुआ। और ये बात भी याद रख लीजिए, लक्ष्मी ने अकेली ने नहीं, विष्णु भगवान को बुलाकर दोनों ने मिलकर महादेव को पहला बिल्वपत्र अर्पण किया। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी दोनों ने, क्योंकि प्रथम ही हुआ है ना, प्रथम प्रकट हुआ है। महात्मा तो सभी देवताओं ने सुना, लेकिन भगवान शिव जी ने लक्ष्मी को कहा कि लक्ष्मी इसी समय विष्णु के सामने दृष्टि करो। विष्णु आगे आ गए और भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी ने पहली बार बिल्वपत्र महादेव को अर्पण किया। और पहला बिल्वपत्र अर्पण हुआ वो कोई शिवलिंग नहीं था, सिर्फ पार्थेश्वर महादेव थे। क्योंकि लक्ष्मी जी पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर रही थी। और पार्थेश्वर महादेव की पूजा का मार्गदर्शन लक्ष्मी जी को किसने किया? नारद जी ने। जब लक्ष्मी संकट में पड़ गई थी, संकट में क्यों पड़ी थी? क्योंकि पति के साथ उसका बोलना हुआ था, पति के साथ कलह हुआ था, विष्णु के साथ झगड़ी थी। और विष्णु के साथ झगड़ा करते ये मायके चली गई थी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जो चली जाती है तो हमारा तो कोई
तो बाद में नारद जी ने विष्णु भगवान के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए नारद जी ने लक्ष्मी जी को कहा कि आप पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें, सब ठीक हो जाएगा। और एक बात कहूँ दिल से, जीवन में कोई भी कमी हो, कोई भी अड़चन हो, सब अड़चनों को दूर करने के लिए, कमियों को पूर्ति करने के लिए एक ही प्रयोग है, ये पार्थेश्वर महादेव है। उससे बड़ा कोई प्रयोग है ही नहीं। मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके, जरूर ज्योतिर्लिंगों की महिमा है, स्वयंभू शिवलिंगों की महिमा है, स्थापित शिवलिंगों की महिमा है, सूर्ण शिवलिंगों की महिमा, पार्दलिंग की, बहुत सारे लिंगावली है, लेकिन में ज्यादा से ज्यादा महात्मा है तो पार्थेश्वर महादेव का है। इसलिए हमारे बाबूजी रोज पार्थेश्वर महादेव का पूजन ऊपर करते हैं। और ऐसे बहुत सारे शिव भक्तों को हमने देखा है। इसलिए कभी अवसर मिले तो बिलो पत्र की तो महिमा है, लेकिन बिलो वृक्ष की महिमा पत्रों से ज्यादा है। स्वयं शिव ने कहा कि कहीं मेरा दर्शन न हो, लेकिन इस वृक्ष का दर्शन कर लीजिए, इनमें ही मेरा दर्शन रहेगा। ये श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है। महादेव स्वरूपों महादेव स्वरूपोऽयं कोई भी जवाब पुराण और शास्त्र के श्लोक द्वारा, ये शिव महापड़ ग्रंथ के सभी श्लोक हैं। और क्या कहा? यथा कथञ्चित् देवस्य महिमा ज्ञायते कथम् महिमा ज्ञायते कथम्। कौन महिमा गा सकता है बेलो वृक्ष की? पत्र चढ़ाने वाले लोग बहुत आपको मिले, लेकिन जरूर एक बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप में से मनुष्य मुक्त हो जाता है। एक बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने से अश्वमेघ सहस्त्राणी, शालिग्राम शिला में का, दंती कोटि सहस्राणी, कोटि कन्या महादान, ये सब कुछ मिलता है एक बिल्वपत्र चढ़ाने से। लेकिन ये बिल्वपत्र चढ़ाने की हमारी कामना की महिमा है, लेकिन वृक्ष की महिमा तो उससे कहीं गुनी है, बहुत बहुत। एक बिल्व वृक्ष आपने लगाया, एक शिवालय नहीं, करोड़ों शिवालय निर्माण का फल मिलता है। एक बिल्व वृक्ष लगाने मात्र से, उसके बड़े करने मात्र से। ये जंगली वृक्ष है, गमले में बहुत समय तक नहीं रहेगा। गमले में थोड़ा बड़ा होने के बाद कहीं जंगल में, कहीं शिवालय के आसपास, राम जी मंदिर, कृष्ण मंदिर के आसपास ये वृक्ष को रख देना चाहिए, धरती में लगा देना चाहिए। ये वृक्ष बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और ये बिल्व वृक्ष की आयु बहुत लंबी आयु है। वो जल्दी धरती पर से जाता नहीं, उसकी आयु बहुत आयु है। कोई ने, किसी ने कहा नहीं कि कितनी आयु है। वट वृक्ष की आयु का पता लगा कि 1000 साल तक वट वृक्ष रहता है। बहुत सारे वृक्ष 100 साल रहते हैं, 200 साल रहते हैं, और ये बिल्व वृक्ष है, उसकी कोई आयु की गणना नहीं है। और साक्षात महादेव का स्वरूप है बिल्व वृक्ष। मूल में ब्रह्मा जी रहते हैं, मध्य में विष्णु रहते हैं, अग्रभाग में शिव रहते हैं। कभी अवसर मिले तो बिल्व वृक्ष की परिक्रमा करें, कभी अवसर मिले तो बिल्व वृक्ष को स्पर्श करें, और कभी अवसर मिले तो बिल्व वृक्ष जंगल में बैठकर, वन में बैठकर, बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर कोई साधना उपासना करें। हम छोटे तब कर्ण पिशाचिनी देवी की साधना करते, जो भूतों की एक देवी है। तो मुझे जो साधना सिखा रहे थे सन्यासी, वो कहते थे कि आपको बिल्व वृक्ष के ऊपर बैठकर ये साधना करनी है, और कुछ भी हो जाए बिल्व वृक्ष को आपको छोड़ना नहीं है, जो छोड़े तो आपका खतरा है। तो ऐसी बहुत सारी साधना है जो बिल्व वृक्ष हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन भी कर सकते हैं। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने से तीर्थ भोजन का फल मिलता है। बिल्व वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति को भोजन कराने से एकम व कोटि गुणितम, करोड़ों लोगों को भोजन का फल मिलता है। बिल्व वृक्ष के नीचे कोई साधु संत, कोई परम शिव भक्त, शिवरतम भोज्यस्तु, महादेव का कोई भक्त है, उसको बिल्व वृक्ष के नीचे बैठाकर खीर का भोजन कराओ तो सदरिद्रो न जायते, उसके कुल में कोई निर्धनता नहीं जाएगी। ऐसी बहुत सारी बात शिव महापड़ ग्रंथ में है। इसलिए आपका घर बड़ा है, आगे पीछे कहीं जगह है तो जरूर बिल्व वृक्ष लगाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि बिल्व वृक्ष घर के सामने नहीं होना चाहिए, जिनमें कांटा है ऐसे वृक्ष
नहीं लगाना चाहिए, ये सब बकवास है, लोगों की ना समझे हैं। पूरा पूरा वृक्ष विज्ञान है, पूरा वृक्ष विज्ञान है। किस प्रकार का वृक्ष आपको कई तनाव में से मुक्त कर सकता है। शमी वृक्ष खिजड़ो, हम लोग उससे दूर भागते हैं कि खिजड़े भूत रे, मामा रे, लेकिन ये वृक्ष कितना प्रभावशाली वृक्ष है। नीम के पेड़ को तो इतना धुतकार दिया लोगों ने कि नीम का पेड़ नहीं, नीम का ये कटु 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 वृक्ष है, नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए है? नीम का पेड़ की महिमा कितनी बड़ी है। नीम का पेड़ आपके आंगन में, आपके घर के आसपास है, और जो आप नीम के पेड़ के आसपास रहते थे, कभी दम का दर्द नहीं होता, कभी टीबी नहीं होता, कभी अतिरिक्त बुखार नहीं होता। नीम का पेड़ हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन बहुत सारे वृक्षों को लोगों ने गलत प्रचार करके हुए वृक्ष को दूर कर दिया। नहीं नहीं, एक एक वृक्ष की महिमा है। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत बड़ा वृक्ष का महात्म्य है, तालाब का महात्म्य है, सरिता का महात्म्य है, बहुत सारी कथा शिव पुराण ग्रंथ में है। और एक बात और सुन लीजिए, शिव जी को पुष्प चढ़ाने की बहुत महिमा है, शिव पुराण ग्रंथ में कहा भी है। लेकिन उससे ज्यादा महिमा है शिवालय के आसपास पुष्प छोड़ लगाने की महिमा है। ये छोड़ लगाओ, ये पुष्प का पौधा लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ आसपास। शिव की पूजा की महिमा जरूर है, लेकिन उससे हजारों गुनी महिमा शिवालय जाकर सेवा करने की महिमा है। लेकिन सेवा करने वाले कम लोग मिलेंगे, पूजा करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, है ना। इसलिए शिव जी की सेवा करें। अभी आपने देखा ना, फरादे में कथा थी, इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था, गांव में रहता था। ऐसे तो बहुत सारे मेरे पास शिव भक्त हैं, कुछ भी नहीं थे, धरती के साथ थे, मिट्टी के समान थे, लेकिन शिवार की सेवा का फल कितना बड़ा मिल सकता है, वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। इसलिए मैं दिल से कहता हूं, शिव जी की पूजा करने का अवसर मिले ना मिले, लेकिन कहीं शिवालय जाकर सेवा करने का अवसर मिल जाए ना, तो समझ लेना चाहिए आपका बेड़ा पार हो गया। हमारे छोटे छोटे हमारे गांव में कहीं किसान लोग होते हैं ना, वो पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके खेत में कोई पुष्प है, उसके खेत में कोई बिल्वपत्र है, तो वहां से लाकर पुजारी को देते हैं, जो बाबूजी हम तो नहीं चढ़ा सकते हैं, हमारी ओर से आप चढ़ाओ। और कहीं लोग चंदन घिसकर पुजारी आचार्य जी को देते, तैयार करके लो ये चंदन, जो कि सेवा है। और शिवालय के जो बर्तन है उसको अच्छे से बर्तन बुहार कर उसको दिया जाता है, पानी भरते। सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य, शिव पुराण ग्रंथ में तो है, लेकिन लिंग पुराण में तो बहुत कुछ सेवा का फल है। सेवा करिए। तो बहुत सारे पुष्प चढ़ाने की महिमा है। एक बार हमने गलती से ये पूरा प्रकरण पढ़ लिया था, कथा में उसका विस्तार कर दिया था एक बार के, वृक्ष का पुष्प न मिले तो कोई इस वृक्ष के पत्ते महादेव को चढ़ावे, इस पत्ते को महादेव को चढ़ावे। पत्ता मतलब वृक्ष का पत्ता। तो तुरंत शाम समय मेरी माता का फोन आया, आज से खबरदार ये बात किसी को कहनी है। तो क्या हुआ, वो यहाँ बहुत लोग आए, वृक्ष के पत्ते तोड़ तोड़ कर महादेव को चढ़ा दिया, पूरे वृक्ष को उजाड़ दिया सभी को। ये लोग होते पागल जैसे, घर से खा ले जाते हैं मंदिर की लोटी, जल भी मंदिर का, और मंदिर के आसपास लगे पौधे वो भी मंदिर का, बस चढ़ा देते। ऐसे मनोकामना पूर्ण होती है। किसी की मनोकामना पूर्ण करो, किसका काम करो, तो भगवान आपका हजारों काम पार कर देंगे। दूसरे व्यक्ति का काम करो तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये बहुत कुछ शिव पुराण ग्रंथ में है। धतूरे के पुष्प चढ़ाने से पुत्र हिन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद देते हो। धतूरा का पुष्प, चंपे का पुष्प, अर्क पुष्प, सनफ्लावर, सूर्य